बना रही हूँ दिवाली स्पेशल मिठाई। इस मिठाई को आप सिर्फ 50 रुपये के खर्चे में बनाकर तैयार कर लेंगे। मार्केट में ये मिठाई 1700 से 1800 रुपये में मिलने वाली ये मिठाई है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है और आप इसे मात्र 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगती है और इस मिठाई को बनाने के लिए ना तो आपको दूध की जरूरत पड़ेगी, ना तो मावा और ना ही चाहिए इसमें घी और ना ही मिल्क पाउडर। तो आप सोच रहे होंगे ये मिठाई बनेगी कैसे, तो चलिए देख लेते हैं। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल सुनीता की रसोई पर। तो आज मैं दिवाली स्पेशल मिठाई बनाऊंगी जो कि मार्केट में आप 1800 से ज़्यादा ही दाम लगेंगे 1 किलो का, जो कि आप 50 रुपये में बहुत ही कम समय में 15 से 20 मिनट में बना करके तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमारी ओर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। तो दिवाली स्पेशल मिठाई बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे मूंगफली। तो मार्केट में 1700-1800 रुपया किलो मिलने वाली मिठाई बनाएंगे 50 रुपये में और सिर्फ 15 से 20 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें चाहिए मूंगफली चाहे व्हाइट वाली हो या रेड वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें इसको भूनना है और इसका छिलका को हटाना है। तो सबसे पहले गैस पे पैन चढ़ाएंगे और यहाँ पे डालेंगे 1 कप मूंगफली। तो मूंगफली को डाल करके लो फ्लेम पे करके इसको भूनना है। ज्यादा पकाना नहीं है, इतना भूनना है कि इसका छिलका आसानी से हटा पाए। तो अच्छे से पहले यहाँ पर लो फ्लेम पे रख करके भून लेना है। तो यहाँ पर मूंगफली अच्छे से गर्म हो चुकी है, भून चुकी है। तो यहाँ पर गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे और निकाल लेंगे इसको प्लेट में, ताकि अच्छे से जल्दी से ठंडा हो जाए। तो मूंगफली अच्छे से यहाँ पे ठंडी हो चुकी है। तो इसको क्या करेंगे, अच्छे से हाथों से ना इस तरह से रगड़ लेंगे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो कपड़े में डाल करके मसल दीजिएगा, तो उससे भी बहुत ही आसानी से छिलके उतर जाएंगे। तो इस तरह से हमें सारे छिलके को यहाँ से हटा लेना है, इस तरह से निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से निकल जाएगी, ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसी तरह से निकाल के हमें यहाँ पर तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरह से मसलते हुए हमने यहाँ पे छिलका को छुड़ा लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसको न छान लेंगे। तो इस तरह की जाली आती है, छलनी इस तरह से आती है, तो इसी तरह से इसमें डाल करके छान लेंगे। बहुत ही आसानी से छिलका हट जाएगी। ये देखिए अच्छे से छिलका सब यहाँ से हट जाती है। तो अब दूसरे प्लेट में इसी तरह से छान करके यहाँ पे तैयार कर लेंगे। 1-2 रह भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हाथ से उंगली से इस तरह से करेंगे तो ये भी निकल जाएंगे। तो इसी तरह से सारे छिलका को पहले हटा करके यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मूंगफली का छिलका हमने अच्छे से हटा लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे एक मिक्सी जार। तो सारे मूंगफली यहाँ पे डालेंगे मिक्सी जार में। तो अब यहाँ पर बादाम के जो है फ्लेवर कम करने के लिए यहाँ पे लेंगे इलायची का। इलायची हमने यहाँ पर इस तरह से लिया है, तो खोल करके डालेंगे। इस तरह से इलायची का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगी, बहुत ही अच्छी मिठाई बन करके तैयार होगी। तो सारे इलायची को इसी तरह से हमें यहाँ पर खोल करके डालना है। तो अब इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे और पल्स मोड पे इसको पीसेंगे। एक लगातार नहीं चलाएंगे मिक्सी, क्योंकि ये तेल छोड़ देगा मूंगफली और पूरा से एकदम पेस्ट बन जाएगा। तो इसको एकदम पल्स मोड में चलाना है, रुकना है, चलाना है, रुकना है। इस तरह से हमें यहाँ पर पीस करके इसको तैयार करना है। तो ये देखिए पल्स मोड पे हमने यहाँ पर इसको पीस लिया है। इस तरह से ये रेडी हुआ है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1/4 कप लेंगे यहाँ पे नारियल का बुरादा। नारियल का जो इस तरह से सूखा वाला नारियल का होता है ना, वही लेंगे और इसको भी कवर करेंगे और पल्स मोड पे इसको भी थोड़ा पीस लेंगे, दोनों साथ में ही। तो ये देखिए तीनों चीज़ हमने यहाँ पर पीस लिया, इलायची और ये नारियल का बुरादा और बादाम, तीनों चीज़ हमने यहाँ पे बारीकी से पीस करके इसको तैयार कर लिया है। तो चलिए फटाफट से अब चाशनी तैयार कर लेंगे। तो इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पे ना ही दूध की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मावा की और ना ही घी की। तो बिना घी दूध का ये मिठाई बन करके तैयार होगा, बिना मावा का। तो देखिए यहाँ पर हमें चाहिए 1/2 कप चीनी। 1 कप हमने यहाँ पे मूंगफली लिया है, तो 1/2 कप इसके लिए चाहिए यहाँ पे चीनी। तो 1/2 कप चीनी के लिए उससे जितना हमने यहाँ पे चीनी लिया उससे आधा यहाँ पे डालेंगे पानी। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और अच्छे से उबाल आ जाए, एक तार की चाशनी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। क्योंकि हमने यहाँ पे पानी कम डाला है तो चाशनी बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगी, फटाफट से बन करके तैयार हो जाएगी। तो अच्छे से पहले यहाँ पे चीनी को ना मेल्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए चीनी अच्छे से यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है। तो अब लेंगे यहाँ पे खाने वाला
जो हरा फूड कलर है ना वो लेंगे। इससे क्या होगा, मार्केट वाला लुक आएगी। तो दिवाली में के तरह दिवाली में मिठाई बना रहे हैं दिवाली में, तो इस तरह से कलरफुल मिठाई बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ऑप्शनल है, आप चाहे तो कलर डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो कलर डाल करके अच्छे से यहाँ पे पका लेना है। तो ये देखिए अच्छे से उबाल आ चुकी है, तो इसको इस तरह से चेक करना है। तो देखिएगा एक तार की चाशनी यहाँ पे तैयार है, एक तार की, बस इतना ही भर इसको पकाना है। अभी फ्लेम को एकदम लो पे रखना है और सारे जो हमने मूंगफली यहाँ पर पीस करके तैयार रखा है तो वो डाल देंगे, एक साथ पूरे डाल देना है। तो फ्लेम को लो ही रखना है, लो फ्लेम पर रख करके अच्छे से इसको पका लेना है। इसी के साथ अच्छे से पैन छोड़ दे, इस तरह से डो के फॉर्म पे हो जाए तो ये रेडी हो जाएंगे। तो इसी तरह से करके हमको पका लेना है, इस तरह से हमें इसको पकाना है। तो ये देखिए हमने इसको पका लिया है, डो के तरह ये बन करके रेडी हो चुका है। तो गैस के फ्लेम को यहाँ पर अभी बंद कर लेंगे और बंद करके अच्छे से इस तरह से इसको चलाते जाएंगे, इस तरह से इसको थोड़ी सी चलाते जाएंगे बंद कर करके। तो इस तरह से चलाते जाएंगे, इससे क्या होगा, मिठाई एकदम खास्ता बन करके तैयार होगा, एकदम चुई सी नहीं बनेगी और दांत में सटेगी नहीं। इस तरह से जरूर से बंद गैस पे इस तरह से करके थोड़ी देर के लिए हमें इसे चलाना है। तो ये देखिए थोड़ी सी इस तरह से हमें यहाँ पर चला करके इसको रेडी कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ेंगे, पूरा नहीं ठंडा करना है, हल्का सा गर्म में ही मिठाई तैयार करना है। तो पहले इसका स्टफिंग बना करके यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे मिक्सी जार। तो यहाँ पर लेंगे थोड़ी सी काजू और थोड़ी सी लेंगे यहाँ पे बादाम और लेंगे 2 चम्मच के लगभग यहाँ के नारियल का बुरादा और डालेंगे इसमें डेट्स जो हमने बीज को निकाल करके तैयार रखा है। इससे क्या होगा, स्टफिंग में बाइंडिंग आएगी और मिठास भी बढ़ेगी। चीनी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसको कवर कर लेंगे और इसको पीस करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पीस करके तैयार कर लिया है। तो इस तरह से देखेंगे ना बिल्कुल बाइंडिंग हो रही है, बहुत ही अच्छे से स्टफिंग तैयार हो चुकी है और चीनी डालने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इस तरह से पहले एक थाली ले लेते हैं और थोड़ी सी तेल या घी इसके ऊपर लगा देंगे ताकि जब मिठाई बनाए तो इसमें चिपके ना, बहुत ही आसानी से निकल जाए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर लगा लेना है। देखिए मिठाई में हमने बिल्कुल भी तेल घी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है, बस ग्रीस किया है थाली में। और बिना दूध बिना मावा का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बन करके तैयार हो जाएगी। तो दिवाली में इस तरह से ज़रूर से बना करके ट्राई कीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए हमने दूसरे प्लेट में निकाल लिया है ठंडे होने के लिए। तो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा ठंडा होगी तो मिठाई जम जाएगी, सेट हो जाएगी, तो बनाने में दिक्कत आएगी। हल्का ये गर्म ही है तो इसको 2 भाग में रख लेंगे, इस तरह से हमें कर लेना है और एक को चिकना करके इसको पहले तैयार करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर प्लेट में रख लेना है और हल्का हल्का से इसको बेल करके, नहीं तो हाथ से भी इस तरह से आराम से हो जाएगी। इस तरह से हमें यहाँ पर चिकना कर लेना है। तो इस तरह से बेलन से हमें यहाँ पर इस तरह से भी तैयार करके रख लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर बेल लिया है। तो बीच में इस तरह से ना स्टफिंग अच्छे से लगा लेना है, चारों बगल जो हमने अभी तैयार किया है स्टफिंग, तो अच्छे से यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। तो यहाँ पे दूसरे जो भाग हमने रखे हैं उसको लिए हैं यहाँ पे, तो हल्का सा ग्रीस कर लेंगे यहाँ भी ऑयल, जो हमने फर्श अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसे भी चाहे तो थाली में तैयार कर सकते हैं या फिर हाथों से भी इस तरह करके रेडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चाहे आप उस तरह से यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो इसको भी यहाँ पर बेल लेंगे, उसी साइज का यहाँ पर बेल करके इसको तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ये भी हमने इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है। तो इस तरह से ना अच्छे से लगा लेंगे। तो थोड़ी मोड़ी इधर उधर हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको सेट हो जाना है, सेट हो जाएंगे। तो अच्छे से इस तरह से हमें यहाँ पर दबा लेना है। बहुत ही अच्छी एकदम टेस्टी मिठाई घर में बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाएगी। तो अब इसको डेकोरेट करेंगे। अब ड्राई फ्रूट्स तो हमने डाला हुआ है तो ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे, इसमें चांदी का वर्क लगा देंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे ये। तो अच्छे से यहाँ पे चांदी का वर्क लगा देना है। तो ये देखिए एकदम मार्केट वाला लुक लगेगा ये। तो अभी इसको रख देंगे आधे घंटा के लिए, इसको फ्रिज में सेट होने के लिए, या फिर किचन में रखेंगे तो 1 घंटा के लिए इसको छोड़ दीजिए, ये सेट हो जाएंगे बहुत ही अच्छे से। तो ये देखिए 1 घंटा के लिए मैंने छोड़ दिया था किचन में, अच्छे से ये सेट हो चुकी है और ये ठंडी हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे, इसको शेप देने के लिए चारों बगल से इसको कट कर लेंगे ताकि अच्छे शेप आ जाए। ये बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होगी, इसे तो खा ही लेंगे।
तो अब इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, आप काटने से ही पता चल रहा होगा कितने ज्यादा सॉफ्ट मुलायम मिठाई बन करके तैयार हुई है। तो अब आप इस तरह से कट कर लेंगे, पान के शेप में कट करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने चारों बगल अच्छे से कट कर लिया है। तो अब इसको बीच से कट कर लेते हैं। तो बीच से हमने यहाँ पर कट करके तैयार कर लिया है। तो अब इसको 6 पीसेस में यहाँ पे हमें कट करना है। तो इसको इस तरह से घुमा करके हमें यहाँ पर पीसेस में कट कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम मिठाई बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, हमने इस तरह से पीसेस में इसको कट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, इसको बीच से कट करेंगे, जिस तरह पान का शेप हो जाएगा ये। तो हमें यहाँ पर बीच से सारे पीसेस को कट कर लेना है। तो ये देखिए, कितने बढ़िया एकदम 15 से 20 मिनट में इतनी अच्छी मिठाई बन करके तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे प्लेट में मिठाई को सर्व कर लिया है। काफी ज्यादा देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो इस दिवाली जरूर से ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ, काफी ज्यादा एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली हमारी ये मिठाई बन करके तैयार हुई है। बहुत ही कम समय में एकदम सस्ते में ढेर सारी मिठाई बन करके तैयार हुई है। मार्केट में अगर खरीदने जाएं तो बहुत ही महंगी ये मिठाई मिलती है। तो आप एकदम बहुत ही सस्ते में, बहुत ही कम समय में आप इतने अच्छे मिठाई घर में तैयार कर सकते हैं। तो हमारी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।